ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आपको करते हैं खुशामदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी, एपीआई डाटा किस फॉर्मेट में लेके आता है। अब फ्लटर को नहीं पता कि किस फॉर्मेट में डाटा आना है। सारी बात है, उत्थे डाटा टेबलों च पिया वा, टेबल की सूरत में पड़ा ना, उधर डाटा कहीं टेबल में पड़ा होगा, शायद कोई रोज में पड़ा होगा, कॉलम बने होंगे, उधर कोई नाम होगा, इधर कोई नाम हो सकता है। हमें क्या पता क्या डाटा कैसे किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, क्या पता वो, मतलब अक्सर आपको बता दूं एपीआई किस फॉर्म में डाटा रिटर्न कर रहा होता है। एपीआई सिंपल प्लेन टेक्स्ट भी रिटर्न कर सकता है, सिंपल है जिससे नोटपैड की फाइल है। एपीआई एक्सएमएल में डाटा रिटर्न करता है, एपीआई वर्ड की फॉर्म में डाटा रिटर्न कर सकता है, एपीआई जेसॉन की फॉर्म में डाटा रिटर्न कर सकता है। जेसॉन आपके लिए नया है। जो डाटा उधर से आ रहा है वो ज़्यादातर डाटा जो एपीआई रिटर्न करता है, एपीआई जो डाटा लेके आ रहा होता है किस फॉर्मेट में लेके आ रहा होता है, ये तो आपने कभी पूछा ही नहीं मेरे से। उधर तो टेबल पड़े हुए हैं, एसक्यूएल में टेबल पड़े होते हैं ना, टेबल बने होते हैं। डाटा किस फॉर्मेट में लेके आता है वो तो आपने पूछा ही नहीं। वो डाटा कैसे पिक करता है वो भी नहीं पूछा। ठीक है ना, तो डाटा हम पहले बात करते हैं कि डाटा जो रिटर्न लेके आता है ना वो जेसन की फॉर्मेट में लेके आता है। किस फॉर्मेट में? जेसन। अब जेसन क्या है जी? फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे। जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जहां ये पूरी एक लैंग्वेज है, इसलिए मैंने अलग लेक्चर शुरू किया है। जेसॉन, जेसॉन इसे कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या ये आपको जेसॉन की ज़रूरी है? जितनी मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको मैं। जेसॉन आपको पता होना चाहिए कि जेसॉन क्या होती है, इसमें डाटा ये इसकी लैंग्वेज किस तरह की होती है और ये किस तरह से, ये क्या लिखा हुआ है, इज़ अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेस फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटैक्स। ये एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, जिस तरह pubspec.yaml है ना, इस तरह ये भी एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट का ख्याल रख के एक डाटा जो एपीआई लेके आता है ना वो जेसॉन की फॉर्मेट में लेके आता है। अब जेसॉन बनता कैसे है, होता कैसे है, वो आपको भी समझाता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ आ गई तो फिर इंशाल्लाह आपको एपीआई की कॉलिंग की जितनी मर्जी से मर्जी मुश्किल आपकी एपीआई कॉल होगी ना, उतनी मर्जी आपको मुश्किल आप एपीआई को कॉल करवा सकते हो। हसीब ज़रा नीयत से समझ लें इस बात को। ठीक है, अब हो क्या रहा है आप लोग भी नीयत से समझ लो, आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। मैं यहाँ पे एक जेसॉन की एक फ़ाइल बना रहा हूँ। कैसे, देखो ज़रा, मैं एक काम करता हूँ, एसर्ट्स के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, न्यू फाइल बना रहा हूँ। पहले तो आपको ये समझाता हूँ कि जेसन होता कैसे है। जेसन एक मैप की शक्ल में होता है। मैप का पता है, मैप क्या होता है? कीज़ एंड वैल्यूज़। इसकी हमेशा जेसन की पहली और आखिरी ब्रैकेट करली ब्रेसेस होती हैं, और सबसे पहले इसमें आपने डबल कोट सिंगल कोट कोई चक्कर नहीं है, इसमें आपको डबल कोट ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जेसन एक नई लैंग्वेज है ना, डिफरेंट लैंग्वेज है। आईडी लिखा, ये क्या बन गई? की बन गई। कॉमा लगाया, क्या बन गई जी? वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4 5 6 7। मैं यूँ समझिए कि मैं जेसन बना रहा हूँ, किसकी? स्टूडेंट्स की बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स की जेसन बना रहा हूँ। कॉमा लगाया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम क्या लिख दिया जी? अली कर दिया जी। फिर कंट्रोल वी किया, यहाँ पे स्कोर कर दिया जी। स्कोर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 1200 चलो कर दिया। ठीक है, और ये मैं कुछ इंटीजर की फॉर्मेट में, ये क्या हो गई जी? जेसन। नहीं, आपकी मर्जी। नहीं, आईडी ज़्यादातर बात याद रखिएगा हमेशा, आईडी मतलब 99% लोग जो है वो आईडी को स्ट्रिंग में लेते हैं जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही होती है। ठीक है, लॉजिक आपको बताऊंगा फ्यूचर में जब हम इस्तेमाल करेंगे इसको, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। ठीक है, हमने क्या किया जी? हमने क्या बना दिया? अब ये जेसन बना दिया, ये जेसन बना दिया।
अब ये जो हमारे पास जो डाटाबेस रिटर्न कर रहा है ना, वो इस फॉर्मेट में डाटा रिटर्न कर रहा होता है। उधर एक टेबल पड़ा होगा, टेबल स्टूडेंट्स का, उसके अंदर एक कॉलम, कुछ रोज़ पड़े होंगे, कॉलम्स पड़े होंगे, एक आईडी कॉलम होगा, एक नेम का कॉलम होगा, एक स्कोर का कॉलम होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। स्कोर के अंदर पहले की इतना स्कोर होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, कंट्रोल वी, दूसरा बंदा अहमद हो जाएगा, और यहाँ पे शायद इसकी वैल्यूज़ 9 तक चले जाएगी, रिजल्ट इसका 4। इस तरह का डाटा कुछ टेबल फॉर्म में पड़ा होगा ना उधर सर्वर साइड पे, ऐसे आपके पास डाटा आ रहा है इधर। इसको आपने क्या करना है, डीसीरियलाइज करना है। अब ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। एक होता है सीरियलाइज करना, एक होता है डीसीरियलाइज करना। सीब बता जरा, ये सीब ने भी नहीं पढ़ा। सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज ये क्या होता है जी? सीरियलाइक जो वो बच्चों के लिए मिलता है, सीरियलाइक वो नहीं है। इसका मतलब होता है इसको कन्वर्ट करना होता है। सीरियलाइक नहीं होता, सीरियलाइज समझाता हूँ मैं। सीरियलाइज क्या होता है जी? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड सीरियलाइज। मत सीरियलाइज मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अली लिख दिया कुछ इस तरह की फॉर्म में, ये डाटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ऑलरेडी ये कंप्लीट है भाई। जिस तरह कल हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें एक मॉडल बनाया और मॉडल में डाटा उधर सारा पेस्ट कर दिया, टाइटल गेम्स ये ना, जिस तरह हम कल कर रहे थे ना, टाइटल ये है, इसका आंसर ये है, ट्रू फॉल्स जो हम कर रहे थे, तो वो क्या है जी? वो सीरियलाइज्ड डाटा है, वो कन्फर्म है कि यही डाटा आएगा। अब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटे को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आना, वो डीसीरियलाइज होता है, जो हमने करना। तो कितू बखरा, तू मिर्जा गालिब का दोस्त तो लग रहे हैं, ठीक है। तो सीरियलाइज क्या होता है जी? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ। डीसीरियलाइज क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ ना, व्हाट इज डाटा? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तुम लोगों की स्पेशल मनी तनी डेफिनेशन, उसमें जो रॉ डाटा जो है, वो रॉ डाटे को फैक्ट्स में लेके आना, मतलब रीजनेबल इंफॉर्मेशन में, मतलब डाटे को इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन क्या डेफिनेशन होती है भला? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो रॉ को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डीसीरियलाइज होता है। अब ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला, ये किस फॉर्म में है? ये डीसीरियलाइज्ड फॉर्म में है, ये डीसीरियलाइज्ड फॉर्म में है। डाट के नज़रिए में डाट को नहीं पता इसमें क्या इंटीजर है, क्या वेरिएबल है, डाट को नहीं पता। हम उधर भी इसी नाम से, किसी और नाम से हम क्रिएट करेंगे वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, स्टूडेंट की वैल्यूज़ बना रहे हैं, स्टूडेंट में डाटा आ रहा है, इधर हम एक डाटा टाइप डिफाइन करेंगे अपनी क्लास के अंदर, डाट के अंदर, उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे और साथ में एक डीसीरियलाइज एक फंक्शन कॉल करेंगे। वो इसको जो भी डाटा उधर से आ रहा होगा, चाहे स्ट्रिंग की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, वो डीसीरियलाइज करके जो हमने यूज़र नेम दिया होगा ना, वो यूज़र नेम जो उधर से आ रहा है उसके साथ अटैच हो जाएगा, खुद ही कर देगा। हम एक फंक्शन कॉल करेंगे बस, ठीक है। तो इधर वाली समझ आ गई आपको कि कैसे हमने डाटा गेट करना है। जो उधर से डाटा आ रहा है सर्वर से एपीआई तक, वो हमें नहीं पता। एपीआई से डाट तक आ रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जेसन लैंग्वेज का फॉर्मेट। हाँ, अभी आपको बना कर दिखाता हूँ जेसन असल वाली। एसर्ट्स के अंदर आप हमेशा जेसन बनाते हो, ज़्यादातर एक नए फोल्डर में बनाते हो। एसर्ट्स के अंदर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स या स्टूडेंट मॉडल या स्टूडेंट डॉट जेसॉन के नाम से। देखो जी, दोबारा कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट JASON। देखो JS लिखा तो उसने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा है, ON लिखा तो जेसॉन की फाइल बना रहा है। वो एंटर किया और यहाँ का सारा डाटा कंट्रोल X किया और कंट्रोल V कर दिया, ये आपके पास जेसन की फॉर्मेट बन गई। शायद ये कुछ कह रहा है कि यहाँ एंड पे सॉरी कॉमा नहीं आता, और यहाँ पे भी ये मेरे पास नहीं आएगा। उसकी वजह आपको बताता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमें अब एरर दे रहा है ना, देखो अच्छी बात है ना, ये जेसन में जब कन्वर्ट किया है कि जब भी हम
नई फाइल बना रहे होंगे तो भाई एक बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर तो आ ही रहा है। सबसे ऊपर अगर आपने एक से ज़्यादा डाटा लिखना है तो यहाँ पे ये ऐसे करना पड़ेगा। ये एक फाइल आई, ये दूसरी फाइल आई, ये क्या कहता है प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड। नो 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 इसके भी एंड में कॉमा है 14 के बाद। नो नो नो, दिस इज नॉट एन एरर। आई हैव अंडरस्टैंड दिस। आपको समझाता हूँ मैं डिटेल में। आपको इतनी समझ आ गई? इतनी समझ आ गई? अब जेसन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब उधर किस तरह से डाटा आ रहा है, किस फॉर्म में डाटा आ रहा है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। किस फॉर्म, अब ये जो डाटा आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इसको मैप करना चाहूँ, ये मैप है ना, तो मैप में किस फॉर्म में डाटा आ रहा है? कीज एंड वैल्यूज़ में। किस टाइप के? मैं दो वैल्यू टाइप बता रहा हूँ। कौन कौन सी आ रही हैं? स्ट्रिंग, कॉमा। मैं अगर इसको भी स्ट्रिंग कर दूं तो किस फॉर्म में आ रहा है? दोनों किस फॉर्म में डाटा आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। इसको भी सिंगल कमेंट और इसको भी सिंगल कमेंट। ये एक हमारे पास किस फॉर्म में डाटा आ रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा आ रहा है। क्यों? पहली वैल्यू भी स्ट्रिंग है और दूसरी वैल्यू भी स्ट्रिंग है। अगर इनमें से कोई एक स्ट्रिंग नहीं है तो हमें पता ही नहीं किस फॉर्म में डाटा आएगा। अच्छा जी, किस फॉर्मेट में डाटा आ रहा है? मैप एक बना हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। मैप के अंदर कितनी वैल्यूज हैं जी? 2 कीज और वैल्यू का पेयर बन रहा है, आपको पता है। यही जेसन की फॉर्मेट है। इसमें आपके पास कैसा आ रहा है जी? अगर आपके पास ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये भी स्ट्रिंग आएगा और ये भी स्ट्रिंग आएगा। इसका वेरिएबल स्टूडेंट क्रिएट किया और ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। अगर हमें पता नहीं है कि वैल्यूज़ कौन सी आनी है, यहाँ पे कीज़ तो सारी अभी हमारे पास क्या आ रही हैं? स्ट्रिंग में आ रही हैं, क्योंकि कॉलम के नाम हमेशा स्ट्रिंग में आ रहे होते हैं। वैल्यूज़ कभी इंटीजर हो सकते हैं, कभी पॉइंट्स हो सकते हैं, कभी फ्लोट्स हो सकते हैं, कभी डबल हो सकती है, कभी बूलियन हो सकती है। तो उसके लिए इस बार स्ट्रिंग तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ बदल गई हैं। यहाँ पे तो एज इट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डायनामिक वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वॉर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डायनामिक डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू आ रही है कहीं से, फ्यूचर से या कुछ भी हो सकता है। हम लोग हार्ड कोड इंटर नहीं कर रहे, सो दैट्स वाई डायनामिक लगा देंगे यहाँ पर। सो दो डाटा टाइप्स आ गए, एक स्ट्रिंग आ गई और दूसरी कौन सी आ गई जी? डायनामिक आ गई। अंडरस्टैंड? ये आपको जेसन के स्ट्रक्चर की समझ आ गई। जेसन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बदलते हैं। ऐसा हो सकता है कि जेसन के अंदर लिस्ट भी तो हो सकती है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं मेजर। ठीक है, मेजर लिस्ट बना ली। ठीक है, लिस्ट बनाई और लिस्ट में लिख दिया जी फॉर एग्जांपल आपके मेजर सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? CS और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल फिजिक्स, डबल फिजिक्स, मैथ, जो भी आप कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है डाटा? किस फॉर्म में आ रहा है? तो क्या बनेगा? यहाँ पे कैसे आएगा? हसीब आप बताओ। डायनामिक में ही आएगा ना, क्योंकि डाटा इस बार भी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही है ना। लिस्ट आ गई तो लिस्ट भी ऐसा डायनामिक ही इस्तेमाल हो रही है ना। और बदलते हैं, थोड़ी सी टफ करते हैं सिनेरियो को। आईडी को हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर ये एंड पे आपको कॉमा नहीं लगता, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एंड पे कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लिस्ट बना ली। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ एक मैप बना दिया। इस लिस्ट के अंदर क्या काम किया मैंने? मैप बना दिया। लग रही समझ कोई नहीं कि ऊपर से चीज़ें गुजर रही हैं। लिस्ट के अंदर फिर एक मैप बना दिया। मैप के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। कौन सी?
फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल उद्रू ले लें। सलीके से हवाओं में खुशबू घोल लेते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। और तुम्हारा तो अच्छा तजुर्बा है ना, तुम्हें तो अच्छा तजुर्बा है ना लड़की ज़ात का, तुम्हें तो अच्छे से उल्फत निभानी चाहिए, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, मजहबी हो, लेकिन बोलने के लिए उर्दू तो आनी चाहिए। ठीक है, बड़ी मुश्किल से याद किया मैंने, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो उसके लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि टीचर अलीफ, ठीक है, कॉमा कीजिए, कॉमा कंट्रोल, ठीक है, ये सब्जेक्ट फिजिक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा जी, फॉर एग्जांपल अहमद। देखो जी जेसन का एक कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर हमारे पास। एरर क्या आ रहा है? अच्छा वो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये जेसन में देखो कि कीज़ किस फॉर्म में आ रही हैं, कीज़ किस फॉर्म में आ रही हैं और वैल्यूज़ किस फॉर्म में आ रही हैं। वैल्यूज़ डायनेमिक आ रही हैं, तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये सारी स्ट्रिंग है, और वैल्यूज़ ये देखो किस फॉर्म में आ रही हैं, कभी लिस्ट आ रहा है, कभी वैल्यूज़ आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, डायनेमिक ही आएगा। ठीक है, अब इस तरह से जितनी मर्जी आप बड़ी जो है वो स्ट्रिंग बनाते जाओ, जेसन की फॉर्मेट बनाते जाओ, जैसे मर्जी बनाते जाओ, बस स्ट्रक्चर को थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्ट्रक्चर बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास ये टीचर अली आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टीचर अली ना लिखो भाई, टीचर में भी 2 टीचर हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर एक लिस्ट बना दो भाई, इसके अंदर फिर मैपिंग कर दो जी। ठीक है, ऐसे वो कम्प्लेक्स डाटा आ रहा होता है, जो कम्प्लेक्स डाटा आपको जिस दिन समझ आ गया ना, उस दिन आपके पास लाया भाई, आपको एपीआई, आपको जेसन से डाटा कैसे आ रहा है, आपको वो समझ आ गई ना, उस हिसाब से आपने डिसरियलाइज कर लेना है बस। ठीक है, ये सारा काम एक बटन क्लिक से 50 लाइनों, 60 लाइनों, 100 लाइनों कोड लिखा जा सकता है, एक बटन क्लिक से लिखा भी जा सकता है, उसको पता भी है, उसने आज तक ऐसे ही ये करता आ रहा है। इसलिए जहाँ पे फंस जाता है ना वो, उसको समझ नहीं आती करना कैसे है, पूछ ले उससे, ऐसे ही है ना। आज उसको जेसन की समझ आ गई है, तो आज वो डिसरियलाइज कैसे इंटरनेट से डाटा आ रहा है, उसको कैसे अपने डार्ट में शो करवाना है, मैप कैसे करवाना है, वो आज उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको समझ नहीं आई, उसको भी समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमने ये लेक्चर का पोर्शन पढ़ा है। अभी वो जिसने आपको पोर्शन समझ आ गई, तो उसने आप एपीआई को हैंडल करना आपको मसला ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आज आपको ये जेसन की समझ आ गई है। इतने से इसके अंदर आप जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाओ, मैप्स के अंदर मैप्स बनाओ, लेकिन प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर के अंदर बनाते जाओ, काम चलता जाएगा आपका। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम और डिटेल में नहीं, ओके, जेसन यही कुछ है, जेसन यही कुछ है। कल हम इसको डिसरियलाइज करेंगे बस, मतलब कल का मतलब यही है कि आने वाला कल, वो वाला कल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग मंडे वाले दिन इसके ऊपर थोड़ा सा और बहस करेंगे, डाटा डिसरियलाइज करेंगे। मेरा प्लान था कि आज आपको मैंने हसीब की तरह आपको मैं बस डायरेक्ट एपीआई एक लिंक मिला, उसको लिंक हम एक जगह पेस्ट करेंगे, सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, उसको डाट में कन्वर्ट बना बनाया कोड भी मिल जाएगा, बस उसको कॉल कर लेंगे और प्रोजेक्ट थोड़ा बन जाएगा। लेकिन जब कम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, जब क्लाइंट का काम कर रहे होगा, तब समझ नहीं कि यार कैसे काम होना है, तो वहाँ भी इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बात मेरी याद आएगी कि एक उस्ताद है, होंदा सी नहीं। अब मेरे पास टाइम नहीं इतना कि मैं इसको रिकॉर्डिंग करता फिरूँ, एडिट करता फिरूँ। जो जिसने सुनना है सुने, इसने नहीं सुना, ऐसी समझ। हाँ
तो आगे से हम कर लिए कि जब इसने सुनना है, इसे नहीं सुनना ना सुने। रिकॉर्डिंग नहीं हुई? हाँ, हो रही है। आप खुद आपको काट के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपको आपने जो चीज़ें सीख ली हैं ये आपके लिए हज़म करना थोड़ा सा टफ होंगी, क्योंकि आपको समझ आ गई हैं, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी लिखा नहीं इस चीज़ के बारे में, तो आप एवं ही कल तक जाओगे पता नहीं की सर ने की कराया सीखा, ऐसा आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी। तो इसलिए काइंडली एक बार इस वीडियोस को सुनिएगा, और साथ में गिटहब पे भी, गिटहब को मैं पब्लिक कर दूंगा, जो भी बंदा आएगा उसको सुन ले और देख ले, ठीक है। तो हाँ, वो मैं लिंक भी दे दूंगा, इस लड़के ने अच्छी बात की है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप सुन सकते हो, लिंक भी दे दूंगा मैं। तो ये लेक्चर आपने कोशिश करना है यार, इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इंटरनेट आपके पास है, सबसे बड़ा उस्ताद कौन है वाला? इंटरनेट पे एक्सप्लोर करो जेसन क्या होता है, ठीक है, जेसन पे कैसे वर्किंग होती है, जेसन से कैसे कोई एक आपका कोई मॉडल बनाओ, कोई घर का मॉडल बना लो, उसका जेसन बना लो, उसका बन सकता है। क्लास का मॉडल बना लो, क्लास को जेन में लाओ, क्लास का एक मॉडल बना लो एक जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जेसन में ये वैल्यू नहीं आनी, जेसन में सिर्फ जेसन ही आनी है, इसलिए अब एरर नहीं है। और जेसन यहाँ पे देखो स्टोर हो गया, अब इसको हम सिर्फ कॉल करवा लेंगे, अपने लोड करवा लेंगे उधर, और उसको बाद में यूज़ करें जैसे मर्जी। ऐसे आप पूरा MCQs लिख के ले आओ जितने मर्जी, बस इस्तेमाल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।